अब मैंने दोबारा सिर्फ एक फ्राई पैन बाई किया है। अब आपको मैं समझाती हूँ कि ओरिजिनल एंड फेक की पहचान क्या होती है। तो देखिए, ये है मेरे पास एक छोटा सा फ्राई पैन, ठीक है। ये लोकल है, मेड इन चाइना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे कोई भी स्टैम्प नहीं है। अच्छा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगी हूँ। बेशक आप मेरी पूरी वीडियो ना देखें, लेकिन एटलीस्ट जो अभी मैं पॉइंट्स बताने लगी हूँ ये आप ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओरिजिनल एंड फेक यानी कि जो 2 नंबर नॉन स्टिक बर्तन आ रहे हैं उनकी पहचान क्या है। मुझे जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मुझे नॉलेज नहीं था तो मुझे बस एक ही शौक़ था कि मैंने नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करने हैं। मैंने उसमें एक फ्राई पैन लिया, एक वो चाय बनाने के लिए और एक बड़ी कढ़ाई ली थी हंडिया वगैरह बनाने के लिए। और वो तीनों बर्तन जो हैं आई थिंक सो आज से 1-2 साल पहले लिए थे। मैंने उसकी वीडियो भी शूट की थी। और अगर मुझे वीडियो कहीं करीब करीब मिल जाती है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अच्छा जी, हुआ यूँ कि किस्मत थी खोटी और रूखी थी रोटी। फ़र्स्ट टाइम तो मैंने ले लिया, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। और वो बीच में से जो एक नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो बीच में से उतरना शुरू हो गई। अब मैंने दोबारा सिर्फ एक फ्राई पैन बाई किया है। अब आपको मैं समझाती हूँ कि ओरिजिनल एंड फेक की पहचान क्या होती है। तो देखिए, ये है मेरे पास एक छोटा सा फ्राई पैन, ठीक है। ये लोकल है, मेड इन चाइना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे कोई भी स्टैम्प नहीं है। और ये है मेरे पास ओरिजिनल ब्रांड का नॉन स्टिक पैन, जो कि काफ़ी वज़नी भी है। और साइज़ है इसका 18 सेंटीमीटर। और इसके बैक साइड पे इधर स्टैम्प भी लगी हुई है। वो भी मैं जब ये अभी आपके सामने अनबॉक्स करूँगी इसको तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब देखिए, मैंने जब फर्स्ट टाइम नॉन स्टिक बर्तन बाय किए थे तो मुझे तो नहीं पता था कि इसमें कोई कंपनीज़ भी होती हैं और मेड इन चाइना भी कोई चीज़ होती है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो जो मैंने लोकल ये वाला मेड इन चाइना का बाई किया था, अब ये देखिए उसका क्या हाल हो गया। और अब तो मैं इसको यूज़ भी नहीं करती क्योंकि ये जो ब्लैक लेयर है ये टेफ्लॉन कोटिंग उतर चुकी है और इससे कैंसर होता है। तो ये मैं यूज़ नहीं करती। इस तरह की जो हंडिया थी वो भी मैंने किसी को दे दिया। और जो चाय वाली पतीली है वो तो ऊपर स्टोर में पड़ी है, मैंने कभी यूज़ नहीं की है। अच्छा, ये देखिए जी, जो ओरिजिनल नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं 18 सेंटीमीटर साइज़ से। ये आपको नज़र आ रहा है। ओरिजिनल जितने भी कंपनीज़ के नॉन स्टिक के बर्तन हैं वो 18 सेंटीमीटर से छोटे नहीं होते हैं। और जो इससे छोटे साइज़ में आते हैं वो लोकल कंपनीज़ के होते हैं, मेड इन चाइना के ये होते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाँ, एलुमिनियम पॉट्स होते हैं ये। और उसके ऊपर उन्होंने टेफ्लॉन कोटिंग की होती है जो कि बहुत जल्दी उतर जाती है। अब हम आते हैं ओरिजिनल पॉट्स की तरफ। तो ये सोनिक्स कंपनी का है और इसका ये वाला कोड यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि आप ये वाला कोड जो है इंटरनेट के ऊपर डालेंगे तो इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो शो हो जाती है। और इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो अब जो ओरिजिनल होंगे ना नॉन स्टिक के बर्तन, उसकी एक पहचान ये है कि ये वाली जब आप इसको उतारेंगी तो इसकी बैक साइड पे कंपनी की स्टैंप लगी हुई होगी। नज़र आ रही है आपको? इसके बर्क्स अगर मैं आपको लोकल दिखाऊं, इसके पीछे कोई स्टैंप नहीं लगी हुई है। ये एक लोकल फ्राई पैन है और उसके ऊपर इन्होंने कोटिंग की हुई थी। उसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग, यानी कि ये वाली कोटिंग की हुई थी उन्होंने। मे बी यहाँ पे आपको हल्की हल्की वाइट शाइनिंग नज़र आ रही हो। मैं लाइट और फ्लैश ऑफ करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, दिस इज़ प्योर ब्लैक। अगर बर्तन नॉन स्टिक के ख़रीदते हुए आपको हल्का सा भी ये फील हो जाए इसकी कोटिंग उतर ही है तो वो आपने बर्तन बाय नहीं करना। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगी हूँ। बेशक आप मेरी पूरी वीडियो ना देखें, लेकिन एटलीस्ट जो अभी मैं पॉइंट्स बताने लगी हूँ ये आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो पानी जो होता है वो 100 टेम्परेचर पर हॉट बॉयल होता है। तो उस लेवल तक तो ये ठीक है। अगर नॉन स्टिक के अंदर हम ऑयल डालें, ऑयल 150 टेम्परेचर पर जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। इसको अगर हम चूल्हे पर रखते हैं नॉन स्टिक के बर्तन को तो हम इसको लो फ्लेम एंड मीडियम फ्लेम तक पका सकते हैं। यानी कि 327 टेम्परेचर तक जो है हम इसके अंदर हंडिया बना सकते हैं। अगर उसे हम तेज़ चूल्हा करेंगे तो फिर ये जलना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से ये जो नॉन स्टिक टेफ्लॉन है
इसकी कोटिंग उतरना शुरू हो जाती है, फिर ये हमारे खाने में शामिल होती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है और गुर्दों का मसला हो जाता है। उसके अलावा कैंसर सबसे मेजर रीज़न है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये वाला जो नॉन स्टिक का फ्राई पैन है, सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए बाय किया है, जो कि मैं जब मॉर्निंग में आमलेट बनाती हूँ तो वो मेरे से ना जल जाता है जब मैं लोकल फ्राई पैन में बनाती हूँ, तो उसकी वजह से ये मैंने बाय किया है। उसके अलावा बाकी का जितना भी खाना है वो मैंने मिट्टी की हंडिया रखी हुई उसमें, या फिर एक और वो जो सिल्वर स्टील के बर्तन होते हैं मैं उनमें बनाती हूँ। नॉन स्टिक के बर्तन में मैं खाना नहीं बनाती। एंड यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, मैं जो खाना बनाती हूँ या तो वो मैं मिट्टी की हांडियों में बनाती हूँ, या फिर वो जो सिल्वर स्टील वाली हांडियाँ होती है उसके अंदर बनाती हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ज़रूर बाई करें, दिस इज़ योर ओन चॉइस। बट मैंने सिर्फ एग फ्राई करने के लिए लिया है हांडिया, तो मैं नॉन स्टिक में बिल्कुल भी ना बनाऊँ। अब एक तो ये चीज़ होगी ट्रिक के जो ओरिजिनल कंपनी का होगा उसकी बैक साइड पे स्टैम्प लगी होगी। 18 सेंटीमीटर से जितने भी छोटे बर्तन आएंगे वो मेड इन चाइना के होते हैं, और जितने भी लोकल आते हैं एलुमिनियम पॉट्स वो वज़न में हल्के होते हैं। और इसके अलावा सिंपल एलुमिनियम के ऊपर जो है उन्होंने ब्लैक लेयर की कोटिंग की होती है। याद रखिएगा ये जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं इसमें जो कोटिंग होती है ये टेफ्लॉन की होती है, और टेफ्लॉन कोटिंग के लिए एक केमिकल ऐड किया जाता है। इन केस अगर ये ख़राब हो जाए और इसमें हम खाना बनाएं तो बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, जिनका पहले मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें से ब्लैक लेयर उतरती क्यों है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम सिल्वर स्टील का चम्मच हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से कोटिंग उतरती है, या फिर हम धोने के लिए जब इसमें तार लगा देते हैं बर्तन धोने वाली तो उसकी वजह से भी उतरना शुरू हो जाती है। तो जब भी आपने नॉन स्टिक बर्तन में कुकिंग करनी है तो आपने उसको क्या कहते हैं नॉन स्टिक स्पून यूज़ करना है, प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करना है, या फिर वुडन स्पून यानी कि लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है। अच्छा जी, कुकिंग करने के बाद अगर इस बर्तन को क्लीन करने की बात करें तो आप कोशिश किया करें कि पेपर टॉवल या फिर ड्राई वाइप यूज़ कर लिया करें। इन केस आप नॉर्मल लाइक कोई ऑमलेट फ्राई करते हैं या फिर आप कुछ वेजिटेबल्स फ्राई करें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको धोने की तो बिल्कुल आपने सॉफ्ट स्पंज के साथ आपने इसको धो लेना। आपको पता है ना स्पंज की भी दो लेयर्स होती हैं, एक तरफ वो ग्रीन और एक तरफ सॉफ्ट फॉर्मिक वाली। तो आपने कोशिश करना कि फॉर्मिक वाली साइड से इसको आप अपना बर्तन जो है वो क्लीन कर लें। एंड जैसा कि आजकल सर्दियाँ हैं तो समटाइम घी जो है वो इसमें जम जाता है। आपने बर्तन वाली तार मार के घी नहीं उतारना, आप दोबारा से या तो इसको गर्म पानी से धोएं, या फिर आप इसमें नॉर्मल सा पानी डाल के दोबारा चूल्हे पे रखें, ऑयल गर्म हो जाएगा वो खुद ही बीच में से उतर जाएगा और आप हल्का सा स्पंज मार लें, या फिर आप इसको पेपर टॉवल या फिर ड्राई वाइप के साथ आप इसको दोबारा से साफ़ कर लें। याद रखिएगा कि सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसा कि हम अपनी अच्छी सेहत के लिए अपना अच्छा खाना इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाते हैं, इसी तरीके से ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप खाना बनाने के दौरान सफाई कितना रखते हैं, आपके हाथ कितने साफ़ हैं, आप जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना साफ़ है, और वो बर्तन कौन सा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।